अक्सर लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए महसूस करते हैं और करोड़पति बनना एक बहुत दूर का ख्वाब लगता है। लेकिन क्या हो अगर ज्यादा कमाना इसका हल ही ना हो? एक ऐसा खुफिया निजाम है जो दौलत बनाने के इस खेल को पूरी तरह से बदल सकता है। चलें इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों ज्यादा कमाने के बावजूद भी लोग अमीर नहीं हो पाते। यही वो पहला बड़ा अफसाना है जिसे आज हम तोड़ने वाले हैं। ये रहा हमारा पहला बड़ा अफसाना। ये सोच कि ज्यादा आमदनी का सीधा मतलब ज्यादा दौलत है। ये बात सुनने में तो बिल्कुल ठीक लगती है ना? लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। मसला ये नहीं कि लोग कितना कमाते हैं, बल्कि असल मसला है लाइफस्टाइल क्रीप। मतलब जैसे ही आमदनी बढ़ती है, इखराजात भी उसी रफ्तार से या उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ जाते हैं। नई गाड़ी, बड़ा घर, महंगे शौक, ये सब चीजें आमदनी में होने वाले इजाफे को खा जाती हैं। और ये मसला कितना बड़ा है, जरा अंदाजा लगाएं। अमेरिका में $1.5 लाख सालाना कमाने वाले हर 3 घरानों में से एक अभी पाई का मोहताज है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना मसले का हल नहीं है। तो बात साफ है, मसला आमदनी नहीं बल्कि एक निज़ाम का ना होना है। एक ऐसे खुदकार निज़ाम की ज़रूरत है जो पैसा हमारे हाथ लगने से पहले ही उसे दौलत में बदलना शुरू कर दे। तो फिर वो निज़ाम है क्या? जवाब बहुत सादा है, ऑटोमेशन। यही पहले अफसाने का हल है और दौलत बनाने की असल बुनियाद भी। इसका बुनियादी उसूल ये है कि अपने दिन की आमदनी का पहला घंटा खुद पर लगाया जाए, इससे पहले कि उसे खर्च करने का मौका मिले। बिल्कुल वैसे ही जैसे हुकूमत टैक्स के साथ करती है। वो पूछती नहीं, वो खुद ब खुद ले लेती है, क्योंकि उसे पता है कि अगर इंतजार किया तो शायद कुछ भी ना बचे। इस हिकमत अमली का सबसे ताकतवर जरिया एक रिटायरमेंट अकाउंट है। अमेरिका में इसे 401k कहते हैं, लेकिन दुनिया भर में इस जैसे कई मंसूबे मौजूद हैं। नाम अलग हो सकता है, पर काम सबका एक ही है, तनख्वाह से पैसा खुद ब खुद काटकर सरमायाकारी करना। और क्या ये तरीका सच में काम करता है? बिल्कुल। सिर्फ एक कंपनी फिडेलिटी के 401 के मंसूबों के जरिए 6,54,000 से ज्यादा लोग करोड़पति बने हैं। ये कोई अमीर खानदान के बच्चे नहीं हैं, ये आम लोग हैं जिन्होंने सिर्फ एक सादा से निज़ाम पर अमल किया है। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये करोड़पति सरमायाकारी कैसे करते हैं। इनका तकरीबन 70% पैसा स्टॉक्स में होता है। क्यों? क्योंकि दौलत में हकीकी इजाफा स्टॉक्स से ही होता है। ये सिर्फ पैसा बचाने की बात नहीं, बल्कि इसे बढ़ाने की बात है। ठीक है, तो पहला अफसाना तो टूट गया। खुदकार सरमायाकारी दौलत की पहली सीढ़ी है। लेकिन एक और बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को पीछे रखती है, और वो है घर के बारे में। क्या किराए पे रहना वाकई घर खरीदने से बेहतर है? अक्सर मालियाती मशीर घर खरीदने के खिलाफ यही दलीलें देते हैं। वो कहते हैं कि एक जगह फंस जाएंगे, देखभाल, टैक्स और इंश्योरेंस के खर्चे अलग, और ये कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना ज़्यादा मुनाफा बख्श है। लेकिन जब हम आदाद-ओ-शुमार देखते हैं तो कहानी बिल्कुल ही मुख्तलिफ नजर आती है। अब हम देखेंगे कि हकीकत में घर की मिल्कियत किस तरह दौलत बनाने का एक जबरदस्त जरिया है। ये चार्ट ये सब कुछ बता रहा है। जरा इस फर्क को देखें। अमेरिका में एक घर के मालिक की औसत दौलत $4 लाख से ज्यादा है, और किराएदार की सिर्फ $10,000। ये जमीन आसमान का फर्क है। 40 गुना। घर के मालिकान औसतन किराएदारों से 40 गुना ज्यादा अमीर हैं। ये कोई मामूली फर्क नहीं, ये एक पूरी नस्ल की दौलत का फर्क पैदा कर सकता है। और ये दौलत कितनी बड़ी है? $34 ट्रिलियन। जी, ट्रिलियन। ये वो रकम है जो सिर्फ अमेरिका में लोगों के घरों की इक्विटी में बंद है। ये दौलत बनाने वाली एक बहुत बड़ी मशीन है। तो ऐसा क्यों है? इसका जादुई लफ्ज़ है लेवरेज। आएं इसे समझते हैं। पहला कदम, $2 लाख के घर के लिए सिर्फ 40,000 लगाए। दूसरा कदम, लेकिन अब कंट्रोल पूरे $2 लाख के असासे पर है। तीसरा कदम, फर्ज करें घर की कीमत दुगनी होकर 4 लाख हो गई। चौथा कदम, यहाँ आता है असल कमाल। मुनाफा हुआ $2 लाख, जो आपकी असल सरमायाकारी पर 5 गुना रिटर्न है। ऐसा स्टॉक मार्केट में मुमकिन नहीं। ये एक बहुत ही ताकतवर नुक्ता है। जो लोग कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में बेहतर मुनाफा मिलता है, वो एक अमली हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं। रहने के लिए कहीं ना कहीं जगह तो चाहिए ना, और स्टॉक्स के अंदर तो रहा नहीं जा सकता।
اور یہ جو نظریہ ہے نا کہ کرائے پر رہ کر بچائے گئے پیسے کو اسٹاک مارکیٹ میں لگایا جائے گا، یہ حقیقی دنیا میں شاذ و نادر ہی کام کرتا ہے۔ لوگ عام طور پر اس اضافی رقم کو بہتر طرز زندگی پر خرچ کر دیتے ہیں، سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ تو ان تمام باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ دولت بنانے کے دو بنیادی راستے ہیں، دو ایسکلیٹرز جو عام لوگوں کو مالی طور پر آزاد بنا سکتے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں کا ڈیٹا خود گواہ ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں 600% اضافہ ہوا، جبکہ ریئل اسٹیٹ میں 400%۔ اگر کوئی ان دونوں میں سے کسی میں نہیں ہے تو وہ پیچھے رہ رہا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے، پہلا ایسکلیٹر سٹاکس ہے، جس میں ریٹائرمنٹ پلان کے ذریعے خود بخود سرمایہ کاری کی جاتی ہے، اور دوسرا ایسکلیٹر ریئل اسٹیٹ ہے، یعنی اپنا گھر خریدنا اور اس میں ایکویٹی بنانا۔ یہ دو آزمودہ راستے ہیں جو عام لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور آخر میں اسے ایک سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہوں گا، کرائے کے لین دین میں کوئی نہ کوئی تو امیر ہو رہا ہے، اگر وہ آپ نہیں ہیں تو پھر کون ہے؟